मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 का 3.4 पाठ पढ़ना है। उसमें है रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय हल। यह असली यही पढ़ाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो ग्राफ वाला हम लोग प्रैक्टिस करते थे वह केवल जानने के लिए है। व्यवहारिक जीवन में उसका रियली कोई उपयोग नहीं है। यदि आपसे कहा जाए कि 5 कलमों और 10 किताबों का मूल्य जो है 20 रुपया एवं 6 कलम तथा 10 किताब का मूल्य 55 रुपया है, तो क्या इसको ग्राफ पर खींच करके आप किसी को बताएंगे कि हाँ भाई ये ग्राफ देखिए, यह इतने रुपए की एक किताब है और एक इतने रुपए का कलम है? ऐसा तो संभव नहीं है। इसको जो है हम लोगों को स्पष्ट रूप से, अब जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये रेखा, एक रेखा हम लोग ऐसे खींचे, एक रेखा हम लोग ऐसे खींचे, यहाँ काट रहा है। तो अब इसको देखा जाए कि कहाँ से क्या है कैसे नहीं है। बस ये है कि यह एक सैद्धांतिक चीज़ है जिसको हमें और आपको जानना चाहिए कि रैखिक समीकरणों को ग्राफीय रूप से भी खींचा जा सकता है और उसका हल निकाला जा सकता है। आपके पास ग्राफ पेपर नहीं रहेगा तो आप क्या खींचेंगे? समस्या है। लेकिन हमको आपको हमेशा यदि गणित पढ़ेंगे तो अब इसी रूप की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी और इसी का हम लोग हमेशा अनुप्रयोग करेंगे। तो अब बीजगणितीय रूप क्या है, कैसे है, और एक चीज़ और है, यही नहीं है। जैसे मान लीजिए ग्राफ पेपर पर आ जाए √5, खींचिए। खूब कहाँ खींच पाएंगे? खींचने के लिए खींचा जा सकता है लेकिन ये टाइम लेगा। √11, 2 √13, कौन सी लाइन कहाँ से हम लोग खींचेंगे बताइए? दिक्कत आएगी। तो सैद्धांतिक रूप है, उसको जानना जरूरी है, उसका अनुप्रयोग जरूरी है कि हम लोग जानें। लेकिन बीजगणितीय यही नहीं है। मान लो ये तो अंडर रूट वाला आ गया। यदि हम x और y, x बराबर आ जाए 23/28, खींचा जा सकता है। इसकी एक रेखा होगी, निश्चित रूप से होगी, उस रेखा पर यह बिंदु होगा, लेकिन थोड़ा सा अव्यवहारिक है। व्यवहार की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी समीकरण में x = 23/28 और y = आ जाए 21/28, खींचने में दिक्कत होगी ना। किस ग्राफ में किस x और y एक्सिस पर खींचा जा सकता है, इसको नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं खींचा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है, बस सैद्धांतिक है, जिसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी किताब में ही दिया हुआ है एक तमाम उदाहरण दिया हुआ है। जैसे एक ये दे रहे हैं 1/13, 1/19, कहाँ कैसे ग्राफ पर खींचा जाएगा? सैद्धांतिक रूप से उसको खींचा जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसका अनुप्रयोग बहुत कठिन होता है। मुश्किल नहीं होता है, कठिन होता है। अब जैसे ये अब बीजगणितीय रूप में भी एक है प्रतिस्थापन विधि। जैसे है x 7x - 15y, ये कह रहे हैं 7x - 15y = 2। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। और फिर है x + 2y = 3।
और यह है x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब प्रतिस्थापन विधि में ये कह रहे हैं, जैसे हम लोग ये 7x इक्वल टू इतना है, इसी को ले लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ पर केवल x को छोड़ दिया जाए और इसको इधर कर दिया जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 ऋण 2y। ये किसी समीकरण से कुछ भी, जैसे ये 7x है, 7x पहले 15y को हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 7x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। जब 15y को इधर ले जाएंगे ऋण 15y को, तो ये क्या हो जाएगा, धन 15y हो जाएगा। तो 2 धन 15y या x बराबर क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 2 धन 15y और बटा में 7। अब इस मान को इस समीकरण में हम लोग रख देंगे, इस मान को इस समीकरण में रख देंगे। अरे ये इसके मान को वह 2 प्लस 15y बटा में 7 को यहाँ पर हम लोग रख देंगे x के स्थान पर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने x इक्वल टू इतना निकाल लिया। अब इसमें रख कर देखा जाए, ये समीकरण 2 से हम लोग इसको निकाले हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। चूँकि बटा में कुछ नहीं था, थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब रखिए मान x के बराबर लिखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, तो 7 है ही, ये 7 हो गया। समीकरण 1 में लिखा जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब हम लोग जो भी गणित लगाएंगे इस यही सब आधार रहेगा। वह चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात हो, चाहे जो भी हो, इसी आधार पर लगाएंगे। और ग्राफी विधि थोड़ा व्यवहारिक है मान रखने पर, लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है, हम लोगों को जानना जरूरी है कि वास्तव में वो है क्या। तो अब देखिए ये 7 हो गया और कोष्ठ में क्या लिख देंगे हम लोग, 3 माइनस 2y और माइनस 15 बराबर 2, 15y बराबर 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 लिखे 21, ये ऋण 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक, अब 15y को ऐसा हम लोग रख दिए, इसको ऐसे किए तो आ गया। अब देखिए यह 14 ऋण 14y और ऋण 15y कितना हो जाएगा, ऋण 29y। और इस 21 को हम लोग इधर ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ऋण 29y बराबर 2 ऋण 21 या ऋण 29y इक्वल टू धन 2 ऋण 21 बराबर ऋण 19। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ऋण 29y बराबर ऋण 19 या ऋण मत y बराबर कीजिए, y बराबर ऋण 19 पहले से ही है और ऋण 29 का इधर भाग दे दीजिए, ऋण 29 क्या हो गया, ये प्लस हो गया। y का मान हम लोगों का आ गया 19/29। अब देखिए इस प्रकार के यदि हम लोगों को ग्राफ पेपर पर खींचना होगा तो दिक्कत आएगी,
तो इसीलिए इस प्रकार के हम लोगों को सवाल लगाने पड़ते हैं। अब वैसे ही है, यहाँ कहीं भी मान रखिए ये x, अब y इक्वल टू हम लोग जान गए, अब यहाँ पर रख दिया जाए, x का मान हम लोगों का आ जाएगा। जैसे समीकरण 2 में रखिए x धन 2 गुणते 19/29, 19/29 बराबर 3। चलिए ये क्या हो जाएगा, 19 दूना के 38, या x बराबर x धन 38/29 बराबर 3, या x बराबर क्या हो जाएगा 3 ऋण, यह क्या हो जाएगा हम लोगों का, इधर जब उधर जाएगा पक्षांतर करके तो माइनस हो जाएगा, -38/29। अब 29 यहाँ क्या होता है 87, ये जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 29 यहाँ 87, 87 ऋण 38 बराबर 49, या x बराबर 49/29। अब देखिए यह एक रैखिक समीकरण है, लेकिन x और y का मान इस प्रकार से आ रहा है जिसको व्यवहारिक रूप से खींचने में हम लोगों को समस्या आएगी। अतः इसका निदान यह निकाला गया है। अब यह हम लोगों का उदाहरण नंबर 1 था। मैं चाहूँगा कि यह उदाहरण नंबर 1 भी था, आपके चैप्टर 3.4 भी था। अगला उदाहरण जो है मैं चाहूँगा कि उसको अगले दिन के लिए हम लोग रखें। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।